बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और पाकिस्तान ने जिस तरह से हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजाई है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको ज़रूर आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। क्विकली दो चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। एक तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जो है, उसने वज़ीर आज़म जो इंडिया का है, दुनिया का सबसे टॉप दहशतगर्द और झूठा इंसान, उसने अपनी कौम से ख़िताब किया और उस ख़िताब के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा तज़ादात पाए जा रहे थे। ख़ुद ही एक जगह पे कहता है कि तिनकों की तरह उड़ रहे थे उनके बम और मिज़ाइल, और दूसरी जगह पे कहता है कि उन्होंने स्कूलों को, कॉलेजों को, मंदिरों को, इबादत गाहों को निशाना बनाया। और फिर उसने कहा जी कि बजाय इसके कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान हमारा साथ देता, यानी अपने ही मुल्क के ऊपर हमला करता, उसने जाके वो हमारे ऊपर ही उसने हमला कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान की जो आवाम है उसको मुसलसल झूठ, फरेब, दो नंबरी से मोदी जो है वो बेवकूफ़ बना रहा है। और इसी वजह से आज जो रिस्पांस भी दिया हमारे फॉरेन ऑफिस ने, वो इसी वजह से दिया कि जिस किस्म की वो इश्ताल अंगेज़ी अभी तक, यानी उसका वो जो उसके अंदर जो टेढ़ापन है मोदी के अंदर, वो सीधा नहीं हो सका। और वही झूठ, वही फरेब, वही दो नंबरी, और ये जो संदूर का नाम वो दे रहा था ऑपरेशन को, उसने सारे का सारा उसके अंदर काला रंग मिला के उस संदूर के अंदर उसने अपने सारे मुंह के ऊपर जो है उसने लगा लिया है। लेकिन उसके बावजूद अब उसके वो धोने की कोशिश करता है अपने झूठ से, फरेब से, दो नंबरियों से, तो वो धुल नहीं पा रहा। लिहाजा उसको सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मोदी को, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। और बज़ाहिर लगता ये है कि सियासी एतबार से भी आने वाले दिनों में जिन जिन रियासतों में, सूबों में, यानी हमारे यहाँ सूबे हैं, वहाँ रियासतें हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान में अवाम उसकी जो है वो इस मोदी को अपने मुंह की खानी पड़ेगी और इसको रिजेक्ट कर देगी। जिस किस्म का धोखा फरेब उसने किया, और उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी के वो लोग जो उसके ऊपर एतबार कर रहे थे उनके साथ भी धोखा किया। उसने राफेल कंपनी के साथ धोखा किया, जो ड्रोन कंपनी इजरायली थी उसके साथ भी धोखा किया। उसने रूस के साथ भी धोखा किया, S-400 जहाँ से सिस्टम लिया गया था। और उसने अपनी आवाम के साथ भी धोखा किया और सबको उसने डुबो दिया। जो बहरे हिंद है उसके अंदर उसने डुबो दिया और अपनी सियासत को भी डुबो दिया। लिहाजा हिंदुस्तान की मीडिया भी वही झूठ, फरेब, दो नंबरी, उसको भी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनका जो चेहरा है हिंदुस्तानियों का, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनके मीडिया की जो चेहरा है, वो पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसने उसको रिपोर्ट करके पूरी दुनिया के सामने वाजे कर दिया है। यानी आप बेवकूफ़ हर वक्त कौम को, लोगों को समझें कि ये सारे के सारे बेवकूफ़ है, ऐसी बात नहीं है। एक तो ये कि ये जितनी भी बातें वो कर रहे जी कि पाकिस्तान ने, ओ भाई पाकिस्तान ने जिस तरह से आप लोगों के ऊपर अटैक किया, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एयर फोर्स की जो स्पोक्स पर्सन, वो दोनों ख़वातीन, जिस किस्म की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस किस्म की उनके ऊपर जो है मातम तारी हुआ था पूरी कौम और आपकी जो भारतीय फ़ौज के ऊपर, वो ज़ाहिर हो रहा था, वो दिखाई दे रहा था। लिहाजा अब इसमें सफाइयाँ पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है वो आज हमारे जो जवान, हमारे एक एयरफोर्स के ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर उस्मान जो शहीद हुए, इसमें 11 जो शोहदा की आज लिस्ट जो है वो ISPR ने जारी की। और इसके साथ साथ हमारे 40 के करीब सिविलियंस शहीद हुए। ज़ाहिर है कि एक इतना बड़ा अटैक किया हिंदुस्तान ने, और उसको रोकने में जो हमारी अफवाज पाकिस्तान के लोग, हमारे शहरियों को जिस तरह से उसने जानबूझकर टारगेट किया ताकि हमारी हिंदुस्तान की जो आवाम है उससे वो कुछ शाबाश ले सके। लेकिन उसका सारे का सारा प्लान जो है, ये जो जोकर है बेसिकली हिंदुस्तान का, जिसका नाम मोदी है, इस जोकर के सारा प्लान जो है वो उल्टा हो गया।
तो आज उन शुहदा की तदफीन हुई अपने इलाकों में और एजाज़ के साथ उनको जो है वो सुपुर्द खाक किया गया। और कुरान में जिस अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि शहीद को मुर्दा मत करार दो, ना समझो ये इंसानों बाकी इंसानों की तरह उसी तरह खाते पीते हैं लेकिन वो दिखते नहीं हैं। लिहाजा अल्लाह पाक इनके दर्जात जो हैं उनको बुलंद करे। और एक बात बिल्कुल वाज़ेह है जो मैं पहले भी कह चुका था और फिर एक दफ़ा दोहराता हूँ कि देखें, हमारी बॉर्डर्स के ऊपर, हमारी फ़िज़ाओं के अंदर, हमारे समुद्रों और हमारे पानियों के अंदर और हमारे शहरों के अंदर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो दहशतगर्दी को काउंटर टेररिज्म के अंदर जो आए दिन ऑपरेशंस करते हैं, ये वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी सुकून के साथ सोते हैं। और आप वो जनरेशन जो कि जिन्होंने जंग नहीं देखी और जिन्होंने मुश्किल हालात नहीं देखे, उनको ये देख लेना चाहिए कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान जिस किस्म की जो सूरत हाल थी, ख़ासकर 6 और 7 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और जो ड्रोन्स हिंदुस्तान ने भेजना शुरू कर दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने उसको काउंटर किया, उनको स्ट्राइक डाउन किया। तो ये फ़ौज कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी अहमियत है उनकी। और उन ममालिक से पूछें जिनके पास एक मजबूत कोऑर्डिनेटेड फोर्सेस नहीं थी, तो उनका हाल आप इराक़ से लेके और यमन तक, शाम से लेके लिबनान तक और फ़लस्तीन का तो ज़िक्र करना नहायत ज़रूरी है इस वक्त जो फ़लस्तीनियों की हालत है। लिहाजा एक मजबूत अफ़वाज जो है वो किसी भी मुल्क में इस वक्त, जबकि हमारी मशरक़ी सरहद के ऊपर हिंदुस्तान जैसा मक्कार, चालाक, धोखेबाज, फरेबी दुश्मन जो है वो जब से पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान का हुआ उस वक्त से लेके आज तक साजिशें कर रहा है, तो वो जो उसी तरह करता रहेगा, वो उसी तरह झूठ फरेब और 2 नंबरी का सहारा लेता रहेगा। तो ये वो हमारे सिपाही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो एक परसुकून नींद जो है उसको सोते हैं और उनका एक मुस्तकबिल है, उनका एक रोशन मुस्तकबिल है इस मुल्क का हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ। लिहाजा मुख्तलिफ़ औक़ात में जिस किस्म की सियासी वजूहात की वजह से स्कैंडलाइज़ किया जाता है उससे इज्तनाब करना चाहिए। और जिस यकजहती, जिस मजबूती, जिस इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया है हमारी सियासी क़यादत ने भी, हमारी आवाम ने भी, हमारी मजहबी लीडरशिप ने भी, और हमारे ज़ाहिर है कि मीडिया तो इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करता रहा, लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया वही है जैसे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, जिस तरह की साजिशें वो करते रहे वो आगे भी उसी तरह की साजिशें जो है वो जारी रखेंगे। और झूठ से अपनी कौम को जो है वो मिसलीड करते रहेंगे और मिसगाइड करते रहेंगे। लिहाजा हिंदुस्तान के मोदी ने क्या कहा, उनका मीडिया क्या कह रहा है, मेरा ख्याल है कि नाउ वी शुड कम आउट ऑफ इट, वी शुड लुक टूवर्ड्स आवर सक्सेस। हमने जो कामयाबी अल्लाह ने हमें दी है, ये जो बुनियान मरसूस ऑपरेशन की सूरत में, और यकीनी तौर पे इसने पाकिस्तान पूरे 24 करोड़ अवाम की जो हौसले हैं उनको बुलंद किया है। और ये एक मैसेज है ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि तमाम हमारे जो मख्फी दुश्मन भी हैं कि पाकिस्तान को इतना आसान लेने की ज़रूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क जो है क़यामत तक कायम रहने के लिए पाकिस्तान जो है अल्लाह पाक ने इसको बनाया है। इस हवाले से अब मज़ीद जो डिटेल्स है, अब आने वाले दिनों में DGMOs की मीटिंग हो चुकी है, तो उसमें क्या बातचीत होती है कि ये बातचीत आगे बढ़ेगी, किस तरह से बढ़ेगी, उसके ऊपर भी आपको हम आगाह करते रहेंगे। और बाकी जो इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं डे टू डे हमारे इर्द गिर्द, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।